है, वहीं पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो बीडीसीज है, चाहे वो डीडीसीज है या म्युनिसिपल कमेटियों के चेयरमैन है, वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो मीडिया के साथ बराह रास्त बात करते हुए सरकार की यहां नाकामियों को भी गिनवाते हैं, वहीं पर इस जमहूरियत पर भी बड़ा सवाल उठाते हैं। यह मामला क्यों सामने आ रहा है, इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे जी। सीधे हम पटन चलेंगे, जहां से प्रितपाल सिंह साहब, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पटन, मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रितपाल सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए। लास्ट टाइम भी आपसे बात कर रहे थे और उसके बाद एक एश्योरेंस आपको मिली थी कि जनाब ऑल इज वेल, आहिस्ता आहिस्ता करके जी सारा रेस्टोर किया जाएगा। जब मैं ग्राउंड जीरो की बात करता हूं तो आप जैसे लोग, आप फोरफ्रंट पर आए, चुनाव लड़ा, लोगों ने एक एतमाद आपको दिया और आप चेयरमैन बने वहां पर, और अब ज्यादा से ज्यादा डिलीवर की उम्मीद लोगों की है। लेकिन जब हम लोगों की बात को सुनते हैं, उनका मानना है कि जनाब सर आंखों पर प्रितपाल सिंह साहब को, लेकिन जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही है। क्या मैं ये समझूं कि आपका डिपार्टमेंट या आप उतने अहल नहीं है काम करने के लिए, या निजाम ऐसा बना है कि आप कहते भी हैं कुछ हो नहीं रहा है? इधर देखो जी। गौरव साहब आदाब। आदाब जी, बताइए प्रितपाल साहब क्या हालात है जी? एमसी चेयरमैन बोल रहा हूँ। जी 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 बताएं। हाँ जी सर जी, हमारे साथ यही आरएनबी वालों की प्रॉब्लम है। टेंडरिंग हो रही है लेकिन ठेकेदार कोई पैसा नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ठेकेदार अपने टेंडर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनके पुराने बिल सब पेंडिंग है। हमारे अकाउंट्स अफसर के थोड़े उनके बिल रुकाए हुए हैं। हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे लेकिन बिल रुके हुए हैं। जो नो टेंडरिंग है वो नहीं हो रही है। इसकी वजह से हमारे जितने भी काम जो पेंडिंग है, हमारे एफसी पैसे जो ये कैपेक्स में पैसा आया सारा जाया हो रहा है। इधर से हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। 31 मार्च तक अब ये सब हमारे पेंडिंग पैसे जो है लैप्स हो जाएंगे। मेहरबानी करके आप डीसी बारामूला और वगैरह इनके अकाउंट अफसरों के साथ बात करके हमारे इन ठेकेदारों के पैसे रिलीज करवाइए। अच्छा जी, ये बताइएगा, सबसे ज्यादा इसमें साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रितपाल जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चेयरमैन है, आपका एक स्टेटस है, तो क्या ये सारी चीजें आपने डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में या जो आपके नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी नोटिस में नहीं लाया कि जनाब ये कैसे निजाम चलेगा जी? देखिए हम सर, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। मैंने ग्रीवियंस सेल में, गवर्नर जो ग्रीवियंस सेल है उसमें चिट्ठियां डाली लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इधर से मैं यहाँ पटन में एक मिनोरिटी में और सरदार जी एक घर है हमारा और लोगों ने अपनी चॉइस पे बनाया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस परेशानी का। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं यही जो इनके ठेकेदारों के ये हुई है पेमेंट के लिए जो बिल इन्होंने बंद किए हैं वो उनके रिलीज हो जाएं। हमारे ठेकेदार नए टेंडरों के पेमेंट के लिए पैसे डालें और जो हमारे टेंडरिंग है, मेरे पास अभी 1.5-2 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है जो कि एंडिंग मार्च में सारा लैप्स हो जाएगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो आपने, और सबसे बड़ी बात है, आपने चीफ इंजीनियर और कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ बात नहीं की कभी प्रितपाल जी कि भाई ये मामला हमारा उसको एड्रेस करके दे दीजिए? आज 6 महीने से लड़ रहा हूँ इसके लिए मगर कोई सुनता नहीं है। डिपार्टमेंट सब बैठे हुए। चलिए बहुत इसके अलावा ये मेरे साथ दूसरे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, उनसे बात करिए, वो भी बताएंगे आप। जी जनाब। आदाब सर, आदाब जी आदाब। मैं कुंजर म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन हूं। जिस तरह सरदार जी दूसरी दफा चेयरमैन बन गए कुंजर पटन के, मैं भी दूसरी बार मैं कुंजर का चेयरमैन बन चुका हूं। सर हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारी जो इंजीनियरिंग विंग थी और उसको खत्म उन्होंने किया और हमारी इंजीनियरिंग विंग जो उन्होंने बनाई वो R&B डिपार्टमेंट। हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बोल रहे हैं कि उनका ओवरलोड है। ओवरलोड जब है तो वह हमारी कामों पर इतना तवज्जो नहीं देते हैं। नतीजा यह हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसे यहां पर भेज रही है मगर वक्त पर DPR ना बनने पर, वक्त पर टेंडरिंग ना होने पर और टाइम का जो शॉर्ट टाइम है हमारे पैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर भेज रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, वो पूरे वापस हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बोल रही है हम कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट के लिए हम सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उन्होंने हमारी इंजीनियरिंग विंग को खत्म ही किया और बाकी डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग विंग बराबर काम कर रहे हैं। सिर्फ ULB और लोकल बॉडी इंजीनियरिंग विंग जो है
उसको खत्म करके उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ की इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ उन्होंने बड़ा एक मजाक और धोखा किया। अच्छा अब्दुल करीम डार साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना जी, आप कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मुलाकात हुए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ बात हुई है, तो क्या ये इश्यूज आपने डिस्कस वहां पर नहीं किया कि जनाब ये जो स्टेप उठाया गया है इससे हमारा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है, डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो खराब हो रहा है और हमें कोई न्यामुल बदल दिया जाए इसके बारे में? देखिए जनाब, हमारा डिपार्टमेंट का एक हेड बॉस आता है, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी। हमने उनको बार बार लिखत में दिया, मेमोरेंडम में दिया कि हमें अपना इंजीनियरिंग विंग हमें वापस दीजिए ताकि लोगों के पैसे बर्बाद और जाया ना हो जाए और लोगों की डेवलपमेंट के लिए, इलाकों की डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। और दूसरी तरफ देख लीजिए, सरदार जी की यहाँ पर बात चली, सरदार जी की यहाँ पर पटन में एक प्रॉब्लम है, इसकी बिल्स जो है वहां पर डीसी ऑफिस में पड़ी है, अकाउंट्स ऑफिसर के पास पड़ी है, एसीआर जो है वहां का वो अपनी उनके ठेकेदारों के पैसे नहीं छोड़ रहा है। नतीजा यह हुआ इन्होंने दूसरी कामों के लिए टेंडरिंग की और जब ठेकेदार, पुराने ठेकेदारों को पैसे नहीं मिला और टेंडरिंग के लिए नए कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आता है, नतीजा क्या हुआ? मजाक लोगों के साथ भी और मजाक हम लोगों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पटन से बता रहे थे कि जनाब सूरत हाल किस तरीके की। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बड़ी